तो आज है आखिरी दिन संदीप फार्मा आईपीओ का और सवाल यही है कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। रीज़न काफ़ी सिंपल है, 2-3 नेगेटिव न्यूज़ भी है इस आईपीओ को लेके और ग्रे मार्केट में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। एक टाइम पे इसकी जीएमपी जो थी वो करीबन 21-22% के आसपास थी और लेटेस्ट जीएमपी आपके सामने सिर्फ ₹65 के आसपास की जीएमपी हो चुकी है और 11% के आसपास की जीएमपी दिख रही है। इस वजह से रिटेलर में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इग्नोर करना है। क्योंकि अगर मैं पब्लिक पोल के बारे में बात करूँ तो टेलीग्राम पे मैं हमेशा पब्लिक पोल करता रहता हूँ और फाइनल व्यू कि कितना इस आईपीओ में अप्लाई करना सेफ है, उसके रिलेटेड 3 साढ़े 3 बजे आपको पोस्ट मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो और इस पोस्ट पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो या फिर क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन का वेट कर रहे हो। 48% लोगों का कहना है कि ये अप्लाई करेंगे, 29% नहीं अप्लाई करें, 23% वेट कर रहे हैं क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन का। इस आईपीओ के रिलेटेड एक पोस्ट गुजरात की जो न्यूज़ है एजेंसी उसने एक पोस्ट डाला था, एक आर्टिकल अपनी न्यूज़ पे पोस्ट किया था कि इस कंपनी में अप्लाई करने वाले निवेशकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और कुछ नेगेटिव्स रिमार्क भी बताया था कि क्यों इस आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए। तो आप जाके ये आर्टिकल पढ़ भी सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है, तो आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम फटाफट से बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होगा तो टाइम पास नहीं करना है। ये सारी इशू प्राइस कब अलॉटमेंट आएगा, कब लिस्टिंग होगी, क्या प्राइस है, ये सारी चीज़ें पता होंगे आपको। ग्रे मार्केट पता हो गया, कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है ही कि कंपनी काम क्या करती है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है, जो मेडिसिन में कुछ एक्सिपिएंट्स स्पेशलिटी वाले इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जो यूज़ होते हैं फूड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रिशन वाले इंडस्ट्री में। तो बाकी हम बात कर लेते हैं, सेक्टर ऑलरेडी पता हो ही गया है। कंपनी का जो यहाँ पे एक मेजर चीज़ ये है कि अगर आप चेक करोगे तो कंपनी के पास डेट है और ओएफएस ज़्यादा है कंपेयर टू फ्रेश इशू। अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो आप देखोगे तो 895 करोड़ के आसपास का टोटल इशू साइज़ है, जिसमें से 95 करोड़ तो आपका फ्रेश इशू है और 800 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। ये यहाँ पे नेगेटिव साइन एक और हो जाता है और जस्ट इसके नीचे टोटल इनकम आपको देखोगे तो मार्च 2023 में 483 करोड़ के आसपास का था, जो 465 करोड़ के आसपास 24 में हुआ और 11 करोड़ के आसपास मार्च 2025 में हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 62 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मार्च 2023 में, 133 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 24 और 138 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 2025 में। साथ ही डेट भी इंक्रीज हुआ है, ये चीज़ भी आपको देखना है। रजिस्ट्रार हर बार की तरह लिंक इन टाइम है, तो मिलने के चांसेस तो ना के बराबर ही रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को लिंक इन टाइम के रजिस्ट्रार पे अलॉटमेंट मिलता है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं तो डेट पर इक्विटी रेशियो 0.20 का है, रिटर्न ऑफ नेट वर्थ 27.88 का है जो कि ठीक ठाक है, पेट मार्जिन भी 27.63 का है, इबिटा मार्जिन भी काफ़ी सही है। बस वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, ईपीएस भी 11 का हो जाएगा। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा 53.55 का पी हमें देखने को मिल रहा है। तो यही बस नेगेटिव पॉइंट है और बाकी सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए तो कंपनी के परफॉर्मेंस में ठीक दिख रही है हमें। चलिए मेन चीज़ देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है अभी, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है। तो अभी टाइम हो रहे हैं 1 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो अपलोड करते-करते 1:20 तक हो जाएगा। तो क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन है 5.66 टाइम, एनआई के सब्सक्रिप्शन 46 टाइम हो गया, जिसमें से बिग एचएनआई 51.73 और स्मॉल एचएनआई 34.92 टाइम हुआ है। रिटेल में 8.81 टाइम सब्सक्राइब हो गया, ओवरऑल ये आईपीओ 51.91 टाइम सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्रिप्शन से तो दिख रहा है कि क्यूआईबी इंटरेस्टेड है इस आईपीओ में, पर एक सेफ साइड के लिए हम थोड़ा-सा और वेट कर लेंगे। हाई 3 साढ़े 3 बजे हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तब तक आपके फंड भी अनब्लॉक हो जाएँगे, जो आपके फंड ब्लॉक हैं अभी। पिछले जो आईपीओ में आपने एक्सेलसॉफ्ट का जो फंड है अभी कुछ लोगों का ब्लॉक है, तब तक हो सकता है अनब्लॉक हो जाए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और पिक्चर भी तब तक क्लियर हो जाएगा कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। फिलहाल इसमें अभी जो देखने को मिल रहा है, तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो सिर्फ़ इस आईपीओ की जीएमपी नहीं गिरी है।
हर एक आईपीओ की जीएमपी में हमें फॉल देखने को मिला है। अगर हम अभी के हिसाब से जीएमपी के बारे में बात करें, तो आप देखो एक्सेल सॉफ्ट की जीएमपी कहाँ से कहाँ आ चुकी है। अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे एक्सेल सॉफ्ट की जीएमपी 12% 13% के आसपास की थी। हाई कितने का लगा था? 25% के आसपास की। बचा कितना है? करीबन 5% यानी 4-5% के आसपास की जीएमपी है। श्रुति फार्मा का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। ये एक सेमी आईपीओ था जिसकी जीएमपी 54% के आसपास चल रही थी। उसकी जीएमपी में भी आज गिरावट देखने को मिला है। 46 से 40% के आसपास की आ गई। जस्ट अगर हम बात करें सुदीप का, तो इसकी जीएमपी आपको 65 रुपीज़ देखने को मिल रही है, जो एक टाइम पे जो इसका हाई था 130 था, यानी 22% के आसपास की जीएमपी। हर एक आईपीओ की जीएमपी में गिरावट देखने को मिला है और मार्केट भी थोड़ा वोलेटाइल है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो बहुत तड़कता-भड़कता परफॉर्मेंस वाली कंपनी नहीं है कि नहीं आपको अप्लाई करना ही है, मार्केट में बाय करना ही है, नहीं मिलेगा तो ऐसी कंपनी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं। नॉर्मल लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और मार्केट सही रहा तो 10% तक लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा इस आईपीओ में। अभी आईपीओ में आपको पता है ना क्या गेम हो रहा है। डिस्काउंट लिस्टिंग करने के बाद प्राइस नीचे लाया जा रहा है और अच्छे आईपीओ की बात कर रहा हूँ और उसके बाद से लगातार बाइंग आ रही है और काफ़ी सारे लोग इस आईपीओ को याद होगा, कैपिलरी आईपीओ। इसमें क्या हुआ था किसी को पता है भी, ऑलरेडी पता होगा, जिसको अलॉटमेंट मिला वो भूल नहीं सकता है। अगर आप देखोगे तो जो लास्ट नाइट की जीएमपी थी 10% के आसपास की जीएमपी थी, उस हिसाब से 1300-1400 का प्रॉफिट दिख रहा था। इस आईपीओ को भाई लिस्टिंग किया गया डिस्काउंट में और डिस्काउंट में लिस्टिंग करने के बाद आपको पता है अभी क्या प्राइस चल रहा है? 577 का प्राइस था और अभी जो प्राइस चल रहा है, चलिए मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। तो प्राइस 13 रुपीज़ के आसपास आ गया। मतलब ये एक उम्मीद था कि रिटेल का देखो, आई स्टॉक में तो ट्रैप होते थे, एफएनओ में ट्रैप होते थे। एक उम्मीद था कि आईपीओ में उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अब बड़े प्लेयर आईपीओ में भी ट्रैप करने लगे हैं। रिटेल को निकाल दिया जा रहा है और उसके बाद से प्राइस को इतना ऊपर ले जाया है कि रिटेल जब टॉप पे ले ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो फँस जा रहे हैं। यही हाल फिजिक्स वाला के साथ भी हुआ था। यही हाल आपका हुआ था ग्रो आईपीओ के साथ। रिटेलर को एकदम अप इतना अपर दिखा दो कि उनको लगे कि अब टारगेट नेक्स्ट जो है वो 200 का आने वाला ही है और काफ़ी सारे लोग टॉप पे बाय करके फँस भी गए इस आईपीओ में। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है आईपीओ मार्केट में। हमें क्या करना है, हमें अपनी सूझबूझ के साथ लिस्टिंग गेन की मिलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस और बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को, सप्लाई एंड डिमांड को देखते हुए हमें अप्लाई करना है। बाकी गाइड करने के लिए प्री मार्केट लाइव आता ही रहता हूँ, तो फाइनल व्यू के लिए आप थोड़ा-सा वेट कर लेना, टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी डाउट आपको रहता है, तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट करोगे तो कमेंट का भी हर एक का रिप्लाई मैं देता ही रहता हूँ।